हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम आज पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स हम किस वजह से अप्लाई करते हैं? डायरेक्शन चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं। आंसर जो है इसका डायरेक्शन एंड मूविंग, मतलब क्या? मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हम चेंज करने के लिए क्या कहते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है बी, व्हेन एन एलिफेंट ड्रैग्स अ वुडन लॉग ओवर द लैंड द सरफेस दैट आर अप्लाइड ऑन द लॉग आर। कौन कौन सा फोर्स अप्लाई वहाँ पे होता है? मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है एंड फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ओके, ये है आपके आंसर्स। नेक्स्ट जो है, बॉल वॉज सेट रोलिंग ऑन अ लार्ज टेबल, इफ इट्स मोशन इज टू बी चेंज अ फोर्स विल हैव टू बी अप्लाइड ऑन इट। ओके, आंसर जो है मोशन है एज वेल एज फोर्स है। ओके, ये है आंसर, मोशन एंड फोर्स। ओके, नेक्स्ट है डी। क्या है डी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट, क्या होता है? अगेंस्ट द मोशन। फोर्स क्या होता है? अगेंस्ट द मोशन एक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग में आपको एक ग्रुप दिए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, ग्रुप बी में ऑप्शंस दिए हैं। देखते हैं इसके जो आंसर है क्या है। ओके, जो फर्स्ट है, एन ऑक्स पुलिंग अ कार, कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है। ओके, ऑक्स क्या कर रहा है? कार्ट क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। जो फोर्स है, फोर्स का नाम क्या है? मस्कुलर फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बाद में जो है, लिफ्टिंग अ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट विथ अ क्रेन। अब क्या हो रहा है? लिफ्ट हो रहा है हेवी क्रेन के साथ। क्रेन क्या है? एक मशीन है। तो फोर्स कौन सा है यहाँ पे? मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, आंसर जो है इसका क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो है, वे वेइंग विथ अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के साथ क्या कर रहे हैं आप? वेट कर रहे हैं। आंसर कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बाद में है अप्लाइंग ब्रेक्स टू अ बाइसाइकिल, जो है आंसर फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है पिकिंग अप अ पीस ऑफ अ पेपर विथ अ प्लास्टिक स्केल। आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? वन और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, नेम देम। ओके, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है आपको बताना है। जो फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम टॉल बिल्डिंग। ओके, एक ऊंची बिल्डिंग में से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? किस वजह से कोई भी चीज़ अगर आप थ्रो करते हैं तो वो नीचे जाकर गिरती है? क्यों? बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है। उस वजह से हर वो चीज़ ऊपर जाती है, वो नीचे गिरती है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ऑन इट। ओके, नेक्स्ट जो है बी, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई। एरोप्लेन क्या आ रहा है? स्काई में फ्लाई हो रहा है। आंसर है मैकेनिकल फोर्स, मशीन के थ्रू क्या हो रहा है? वो फ्लाई हो रहा है, एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ऑन द एरोप्लेन। ओके, नेक्स्ट है स्क्वीजिंग शुगर केन जूस विथ स्क्वीज़र। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स हो रहा है? मस्कुलर फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, आंसर है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट है विनोविंग फूड ग्रेन। ओके, फूड ग्रेन क्या है? ओके, फूड ग्रेन क्या कर रहे हैं हम? विनोइंग कर रहे हैं। इसका जो आंसर है मस्कुलर फोर्स वहाँ पे एक्ट हो रहा है, एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहाँ पे एक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई। ओके, उसमें जो फर्स्ट है, मशीन आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब हम जो मशीन पर ऑयल डालते हैं टाइम टू टाइम, या फिर बाइसाइकिल होती है, ऑयलिंग करते हैं हम उसे। ओके, बैलगाड़ी को हम ऑयलिंग करते हैं, किस वजह से करते हैं? या फिर साइकिल जो है वहाँ पे उसे भी हम ऑयलिंग करते हैं,
क्यों करते हैं? बिकॉज मशीन आर ऑयल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम so that the device inside it and mechanical part inside it get lubricant that will help machine to work smoothly and efficiently. अगर आपकी साइकिल अच्छी नहीं चल रही तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऑयलिंग कर सकते हैं. ऑयलिंग करने के बाद क्या होता है, आपकी जो साइकिल है स्मूथली एंड इफ़िशिएंटली काम कर सकती है, चल सकती है. ओके, उस वजह से हमें क्या करना है, मशीन को टाइम टू टाइम क्या करना है, ऑयल अप करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी. क्या है क्वेश्चन नंबर बी? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स कम्स डाउन आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट. मतलब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, पत्थर लिया हमने और पेड़ पर मार फेंका तो क्या होता है, जनरली वो एट पॉइंट पर जाता है और पॉइंट पर जाने के बाद वो नीचे गिरता है. क्यों होता है? बिकॉज उस जो पत्थर है उस पत्थर पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, उस वजह से वो पत्थर नीचे आता है. ओके, ये है आपका आंसर. ओके, क्यों? क्योंकि पत्थर पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. पाउडर इज स्प्रिंक्ड ऑन द कैरम बोर्ड. हम कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डालते हैं? बिकॉज कैरम बोर्ड मेक द सरफेस ऑन द बोर्ड. क्या हो सकता है, आपका जो बोर्ड सरफेस है वो रफ हो सकता है. अगर हम उस पर पाउडर डालेंगे तो क्या हो सकता है, वो स्मूथ हो सकता है. और हमारे जो कॉइन्स है वो क्या हो सकते हैं, स्ट्राइकर है, कॉइन्स है, वो क्या होते हैं, ईजीली मूव हो सकते हैं ऑन द कैरम बोर्ड. दैट्स वाई वी हैव टू स्प्रिंग कैरम बोर्ड पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी. क्या है क्वेश्चन नंबर डी? द रैम्प एट अ रेलवे स्टेशन हैज़ अ रफ सरफेस. रेलवे स्टेशन पर जो है रैम्प, उसका रफ सरफेस होता है. क्यों? बिकॉज टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट वी डू नॉट स्लीप वाइल वॉकिंग ऑन इट. ओके, क्या हम जब वहाँ पे चलते हैं, अगर वो रफ सरफेस नहीं होता तो क्या स्मूथ सरफेस होता तो हम इजीली स्लीप हो सकते हैं. स्लीप होने के बाद क्या होता है, हम सभी को पता है, लग जाता है. ओके, सो दैट्स वाई द सरफेस, रैम सरफेस क्या होता है, रफ होता है एट रेलवे स्टेशन पे. हर वो जगह घर पर भी आप कभी कभी देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इन व्हाट वे आर वी डिफरेंट. मतलब कौन सा वे है ये डिफरेंट है. फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स. मस्कुलर फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स में कौन कौन से डिफरेंस है. ओके, देखते हैं. फर्स्ट जो है मस्कुलर फोर्स जो है हम अप्लाइड करते हैं बाय द यूज़ ऑफ मसल्स. जिसे हम क्या कहते हैं, मसल्स यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है. ओके, और मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कौन जनरेट करती है, मशीन जनरेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. ओके, समझ में आ रहा है क्या है मस्कुलर फोर्स मतलब क्या? ऐसा फोर्स जो मसल जनरेट कर रहा है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो कौन जनरेट कर रहा है, मशीन जनरेट कर रहा है. ओके, ये फर्स्ट डिफरेंस है. ओके, मस्कुलर फोर्स की जो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हर एक वो एक्टिविटी आपकी जो आप खुद आपके हाथ पाँव से कर रहे हो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स है. और जो मशीन से कर रहे हो क्या है, मैकेनिकल फोर्स है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. अब हमने पहले ही पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर अगर लग जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नीचे ज़मीन पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सा प्रकार है, उसका कॉन्टैक्ट टाइप है. ओके, जब हम किसी चीज़ पर कॉन्टैक्ट
संपर्क में आते हैं तो क्या हो सकता है, कांटेक्ट होता है, और वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और वाइल ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ओके, देखते हैं हम इसके डेफिनेशन क्या है। द फोर्स विच एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन, ओके, अपोजिट टू डायरेक्शन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्या होता है, अपोजिट एक्ट होता है बॉडी के। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट करती है अर्थ ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है, एवरी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स डालती है, उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, उसके एग्जाम्पल जो है बहुत सारे हैं, आप सभी को पता है। क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं। अ बॉल रोलिंग ग्राउंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, एक बॉल है, बॉल अगर घूम रहा है तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, वो रुक जाता है। किस वजह से, वहाँ पे दोनों फोर्स एक्ट होते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रिक्शनल फोर्स और सेकंड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे कि कोई भी एक मैंगो है, मैंगो पेड़ से नीचे गिर जाता है। फुटबॉल है, बॉल है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एक आधी बिल्डिंग से आपका कुछ गिर गया तो नीचे आता है। सो ये सब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, उसमें जो फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फोर्स, मतलब ऐसे ऐसे कौन से फोर्स है जो फोर्स अप्लाई करने के बाद कंप्लीट होते हैं। ओके, सो बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं, देखते हैं। The action from a force cause a object move from or speed up just because of accelerate to slow down to stop or change direction, since any change in velocity is considered acceleration. It can be said that a force of an object result acceleration of an object। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, इसके लिए जिम्मेदार है, वो क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज मीन बाय वेट। वेट का मतलब क्या होता है, जो वेट मतलब क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वेट ऑफ एन बॉडी इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, क्या है वेट, वेट ऑफ अ बॉडी इज मास टाइम्स टू एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वेट इज इक्वल टू मास। ओके, ये है इसका आंसर, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन नंबर सी, विच मशीन्स रन ऑन मस्कुलर फोर्स, मतलब कौन सी मशीन है जो मस्कुलर फोर्स से क्या होती है, चल रही होती है। सो बहुत सारे ऐसे मशीन है, जैसे हम साइकिल यूज़ करते हैं, मैकेनिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। हम जनरली क्या करते हैं, वहाँ पे मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं। सेविंग मशीन जो है वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है। हैंडलूम मशीन जो है, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है वहाँ पे, मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल। और उसमें दो कॉलम दिए हैं, डाउनवर्ड एंड अक्रॉसवर्ड। ओके, जो फर्स्ट है, force is to be applied to push a scooter that has failed. Second, force can be used to pick up scattered pins. Across में 3 दिए गए हैं, क्या है, a pulls an iron nails toward itself. B जो है, मतलब थर्ड वाला जो है, force was used when the farm was plugged with a tractor. और फोर्थ वाला है, it is due to the force of that raindrops fall the ground। और इसके जो आंसर है यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, आंसर देखते हैं। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर है मैग्नेट एज वेल एज मस्कुलर। ओके, सेकंड जो है, सेकंड दिया गया है यहाँ पे मैग्नेटिक, ये है आपका सेकंड, ये है आपका फर्स्ट। फर्स्ट में क्या है, मैग्नेट है, और यहाँ पे मस्कुलर है। सेकंड वाला क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक है। ओके, थर्ड वाला जो है यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स है। ओके, थर्ड वाला कौन सा है, मैकेनिकल फोर्स। और जो लास्ट वाला है क्या है, ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है प्लीज़ कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए तो एक लिंक दिए है, आप उसे क्लिक कर कर आप आंसर एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।